हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन हाउस मैरिज हनी। ये एक जापानीज रोमांटिक ड्रामा है। तो दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वेडिंग कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम हारुता और मियूरा होता है। उनकी एक दिखावे की शादी होती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी दुखी रहती है। वो मन ही मन अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रहती है जिसका नाम कैनेटारो है। उनका 5 सालों तक रिलेशन था और वो लड़का उसे धोखा दे देता है। और तभी उसे डेटिंग ऐप पर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझसे मिलते ही शादी कर ले। मेरी उम्र 27 साल है। लड़की सोचती है इसे क्या लगता है, शादी क्या होती है। लेकिन वो लड़की दुखी होने के कारण उस मैसेज को एक्सेप्ट कर देती है और उसे रिप्लाई कर देती है। और फिर दोनों का वेडिंग सीन दिखाया जाता है जिसमें फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच रहा होता है। फोटोग्राफर मियूरा से कहता है क्या वो हारुता को माथे पे किस करेगा। मियूरा कहता है, फिर वो उसे किस करता है। मियूरा कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें सच में किस कर दिया। और वो दोनों मुस्कुराते हैं। फिर अगले दिन वो लंच कर रहे होते हैं। हारुता बोलती है, तुमने इतनी जल्दी इतना अच्छा घर कैसे ढूंढ लिया। मियूरा कहता है, रियल एस्टेट में मेरे कॉन्टेक्ट हैं। मैंने सोचा अगर घर लूंगा तो मेरे माता पिता को अच्छा लगेगा। हारुता कहती है, सच में लग रहा है जैसे हमारी रियल शादी हुई है, क्योंकि इनकी ये फेक शादी होती है। और मियूरा अपने माता पिता के दबाव की वजह से ये शादी करता है। फिर हारुता बोलती है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे जब उनको ये नकली शादी के बारे में पता चलेगा। मियूरा कहता है, कम से कम ये तो अच्छा होगा कि तुमने किसी धोखेबाज से शादी नहीं की और हमारे बीच खास रिलेशन नहीं है, पर कोशिश करूंगा तुम्हें कभी हर्ट न करूं और एक दिन तुम्हारा परिवार भी इस बात को समझ जाएगा। फिर हारुता कहती है, अब हमें तुम्हारे परिवार से मिल लेना चाहिए। मियूरा कहता है, सही कह रहे हैं। अगले दिन सुबह मियूरा नाश्ता करने के बाद कहता है, अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। हारुता कहती है, मुझे भी। फिर मियूरा कहता है, नहीं तुम्हें आराम से खाना चाहिए। और वो चला जाता है क्योंकि अभी उसे पता नहीं कि वो भी ऑफिस में काम करती है। अब हारुता अपने ऑफिस की डेस्क में बैठी होती है और उसका फ्रेंड उससे मिलने आता है और कहता है, उसे तुमसे कुछ बात करनी है। आज रात मेरे साथ डिनर पर चलोगी। दरअसल इसे हारुता अच्छी लगती है, लेकिन हारुता बोलती है, आज मुझे जल्दी जाना है, हम कभी और डिनर का प्लान बनाएंगे। इसके बाद हारुता किसी स्टोर में जाती है। वो वहाँ कुछ कप देखती है और उसे याद आता है कि ये कप मैंने कैनेटारो के साथ लिए थे। तभी कैनेटारो वहाँ आ जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमें दोस्त बनकर मिलते रहना चाहिए, मिलकर थोड़ा टाइम पास कर लेंगे। ये सब हारुता को अच्छा नहीं लगता और तभी वहाँ मियूरा आ जाता है। वो उसे धक्का देता है और कैनेटारो को कहता है कि इससे तमीज से बात करो, ये मेरी बीवी है। फिर हारुता उसे बताती है कि हमारी शादी हो गई है। कैनेटारो कहता है, मुझे माफ करना, दरअसल मुझे पता नहीं था। और वो बधाई देते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मियूरा कहता है, अब मैं अपने काम पे जाता हूँ। अब रात को जब मियूरा घर आता है तो हारुता उसके लिए डिनर बनाती है। अब डिनर करते हुए हारुता उससे कहती है, थैंक यू मेरे एक्स से मुझे बचाने के लिए, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। हारुता कहती है, सच ही तो कहा तुमने, मेरे परिवार से मिल लेना चाहिए। फिर हारुता उसे करी के लिए पूछती है, क्या ये तीखी बनी है। मियूरा बोलता नहीं। हारुता मन ही मन कहती है, कितना क्यूट है ये, एक ऐसा आदमी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर अब मेरा वो सब कुछ है। अगले दिन हारुता अपनी ऑफिस की लिफ्ट में होती है जहाँ उसे मियूरा दिखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। हारुता कहती है, कमाल है, हमने कभी एक दूसरे से पूछा तक नहीं हम कहाँ काम करते हैं। मियूरा कहता है, ये तो आजकल अरेंज मैरिज में पता चल जाता है। तभी एली की दोस्त वहाँ आती है और कहती है, क्या तुम मीरा को जानती हो। और मीरा कहता है, नहीं मुझे कुछ काम था इनसे। इसके बाद एली की दोस्त हारुता को बताती है जिन्होंने नौकरी के पहले साल में ही सबसे बेस्ट सेल्समैन की पोजीशन जीत ली है और अब तक बरकरार है। ये कितना हैंडसम है। हारुता मन ही मन सोचती है, इन्हें कितना झटका लगेगा जब इन्हें पता चलेगा कि ये मेरे पति हैं। इसके बाद हारुता की दोस्त उसे बताती है कि बॉस जो अवार्ड देने वाले हैं उसे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। उसमें टॉप पर नाम मियूरा का आता है और मियूरा की स्पीच से हारुता इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कितना मेहनत से काम करता है और कितना हम्बल भी है। ऑफिस से निकलने के बाद हारुता घर का रास्ता पता न होने का नाटक करती है। तभी मियूरा वहां आता है और उसे लिफ्ट देता है। घर पहुंचने के बाद हारुता मियूरा से कहती है, रास्ते में सुपर मार्केट में रुकी थी, फिर घर नहीं ढूंढ पाई। दरअसल मुझे रास्ते याद ही नहीं रहते। मीरा कहता है, कोई बात नहीं,
फिर हारुता कहती है कि हमें ऑफिस में हमारी शादी की बात छुपानी चाहिए क्या। मियूरा कहता है इसे राज ही रहने देते हैं। फिर हारुता मन ही मन में सोचती है कि क्या वजह रही होगी कि मियूरा उसी दिन ऑनलाइन ढूंढकर किसी से शादी करना चाहता था और मैं ही क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पसंद करने लगे। और फिर हारुता मियूरा को अपनी तरफ खींचने का प्लान बनाती है। वो मियूरा को कहती है क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लोगे। वो कहता है हाँ। हारुता ड्रिंक को पी नहीं पाती। फिर मियूरा कहता है देखो तुम्हें मेरी तरह स्पीड मैच करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ, खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। फिर वो अगला प्लान बनाती है। वो मियूरा से कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है। मियूरा कहता है तुम्हारे शॉर्ट्स बहुत छोटे हैं इसलिए ठंड लग रही होगी। वो कंबल लेके जाता है लेकिन हारुता मना कर देती है और बोलती है जब हम सोने जाएंगे तब ले लूंगी। मियूरा कहता है कहीं तुम ये तो नहीं चाह रही कि हम साथ सो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हारुता निराश हो जाती है क्योंकि उसका ये पैंतरा भी फेल हो जाता है। अब मियूरा कहता है मुझसे ये बातें तभी करना जब तुम मुझे सच में चाहने लगो। हारुता कहती है मैं ये कहती भी नहीं अगर तुम मुझे पसंद नहीं होते तो। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मियूरा कहता है चलो सो जाते हैं। हारुता मन ही मन उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर कहती है क्या ये मुझे टॉर्चर कर रहा है। अगले दिन सुबह जब वो दोनों ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तो हारुता कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन मियूरा मना कर देता है। वो कहता है ऑफिस में पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो चला जाता है। फिर हारुता मियूरा के कैबिन के बाहर उससे मिलने जाती है। मियूरा के स्टाफ के उसे देखते ही अचंभे में पड़ जाते हैं। फिर मियूरा बहाना बनाकर कहता है कि शायद उन्हें मुझे किसी कस्टमर के डिपॉजिट के बारे में बात करनी होगी। वो उसे ऑफिस के बाहर ले जाता है। मियूरा हारुता से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रही, ये जगह ऑफिस है हमारा। हारुता कहती है तो फिर मैं चली जाती हूँ। मियूरा उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हारुता कहती है मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। मियूरा कहता है ऐसा है क्या। फिर वो बोलता है अच्छा आज मेरा कुछ पार्सल आने वाला है, क्या तुम उसे रिसीव कर सकती हो। हारुता कहती है क्यों नहीं। वो मन ही मन में कहती है ये प्लान तो गड़बड़ हो गया। वो कहता है तुम्हें अपनी डेस्क पे वापस जाना चाहिए। फिर वो चली जाती है। तभी मियूरा का दोस्त आता है और कहता है मैंने देख लिया, ऐसी हरकतें तुम पहली बार कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मियूरा कहता है ले धन्यवाद। ये कहकर वो चले जाता है। अगले सीन में हारुता घर पर मियूरा का पार्सल रिसीव करती है। उसमें उसे प्रोडक्शन मिलता है। वो शौक हो जाती है। वो सोचती है शायद मियूरा मेरी वजह से कल रात रुक गया था। कितनी मस्ती है इसमें जो ये पैकेट इसने मुझसे खुलवाना चाहा। पर मुझे लगता है मैं मियूरा को चाहने लगी हूँ। हम एक आम कपल तो नहीं है, पर क्या ये प्यार है। इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको दूसरे पार्ट में।